इमरान भाई यहाँ पर करें, और जोर से इमरान भाई को आवाज दे रहे हैं हम सबके सांसद, हम सबके भाई, देश और दुनिया के सबसे मशहूर शायर इमरान भाई को यहाँ पर आवाज देते हैं बड़े भाई इमरान भाई। हमारी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद धारावी की जिंदा दिल अवाम, माइक थोड़ा और बेहतर कर दे, मैं चाह रहा हूं कि बोलूं तो आवाज अडानी तक पहुंचे। अरे क्या बात है, थोड़ा सा बेहतर कर दे माइक। मेरा ख्याल है ताई यही वो जगह थी, आज से पूरे 5 साल पहले शायद यही जगह थी ना, यही जगह थी, और आज फिर वापस लौट के आया हूं, तो मेरा मन कर रहा है मैं ये 4 मिसरे पढ़ूं पहले कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। ये रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, कल यूट्यूब पे फेसबुक पे कैसे देखोगे, तो थोड़ा इनको भी झेलना तो पड़ेगा ना, तो थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं नजर आ जाऊंगा। अब इनकी भी वीडियो ले लीजिए, वही चाह रहे थे वो। हमारे नौजवान साथी बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, कि पिछली बार आया था तो सिर्फ शायर बन के आया था, इस बार आया हूं तो खासदार बन करके आया हूं। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है, और आज मैं धारावी में एक एहसान है मेरी बहन का जो चुकाने आया हूं, और मैं इस बहन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जब देश की पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का यहां आया, तो इस बहन ने उस चुनाव को, राज्यसभा के चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ा था। मैं देश की राज्यसभा में पहुंच गया, फिर वहां जाके मैंने एक दिन ताई से कहा कि ताई अकेले राज्यसभा में ठीक नहीं लग रहा है, आप भी इधर ही आ जाओ। तो ताई ने कहा अब राज्यसभा तो बची नहीं है, लोकसभा ट्राई करते हैं। और फिर ताई भी अपने भाई की एक आवाज पर लोकसभा आ गई चुन करके। मैं आपसे अगले 4-5 मिनट थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। मैं यहां सच बोलने के लिए आया हूं। धारावी वालों, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की सरकारों की बुरी नजरें हैं कि ये जो गरीब आदमी है, ये जो आम आदमी है, ना इसको खरीदा जा सकता है, ना इसको डराया जा सकता है। आप धारावी की आवाम को डरा नहीं सकते, और जब धारावी की नुमाइंदगी असेंबली में ज्योति ताई करेगी तो धारावी की आवाज को और कोई नहीं दबा सकता। जब भाजपा सीधे लड़ाई में, महायुति सीधे लड़ाई में चुनाव नहीं जीत पाती ना, तो नए नए लोग पकड़ के लाती है, ताकि कोई 1000 काट ले, कोई 2000 काट ले। मैंने सुना है कोई हाथी लेके घूम रहा है, कह रहा है इस पे बैठ जाओ। कोई ऑटो रोक के कह रहे हैं भैया 2 सवारी इधर और बैठ जाओ। किसी झांसे में नहीं आना है, हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है, तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। एक तरफ उनके नारे हैं कटेंगे बटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ हमारे नारे हैं आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये रास्ते गवाह हैं धारावी वालों कि राहुल गांधी अपने कदमों पे चलते हुए इन रास्तों से गुजरे थे, ये नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये नारा लगाते हुए कि आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मुझे बताइए कि इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। तो अगर नफरत खत्म होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा।
उस नफरत को खत्म करने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल कौन चला? राहुल गांधी चले। मैं चला था राहुल गांधी के साथ। जब मैं चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल जी को चलते हुए देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहां धारावी में खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों कि कितनी भी साजिशें हो, कितना भी वोट बांटने की, बर्बाद करने की कोशिशें हो, खरीदने की कोशिशें हो, अरे हम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। दुनिया का कोई अडानी हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है ना? नहीं कर सकता है ना? ये जो पैसों से सोचते हैं कि इलेक्शन को डिस्टर्ब कर लेंगे, उन्हें बताना कि हम भोले लोग जरूर हैं, हम गरीब लोग जरूर हैं, हम सीधे सच्चे लोग जरूर हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि नफरत कहां है और मोहब्बत कहां है। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। मैं एक दिन पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बात कर रहा था, उधर से प्रधानमंत्री जी भाषण देने लगे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैंने सोचा मैं बताना शुरू करूं, तब तक उधर से खरगे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये जब सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाते हैं ना, तो अपने 2-4 छुपे हुए दोस्त निकाल के लाते हैं कि भैया तुम इस चुनाव निशान से खड़े हो जाओ, तुम अपक्ष खड़े हो जाओ, तुम विपक्ष खड़े हो जाओ, तुम सपक्ष खड़े हो जाओ, ताकि 2000, 3000, 1000 वोट काट लो। लेकिन एक चीज जान लो, यह लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है, लेकिन भला हो भारत की जनता का, भला हो धारावी की आवाम का कि आपने 400 पार का नारा लगाने वालों को ला करके 240 पे ऐसा पटका कि अपने अकेले के पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाए। 2 बैसाखियां उधार लेनी पड़ी, एक बिहार से, एक आंध्र प्रदेश से, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। और एक बात धारावी वालों आपसे वादा करता हूं, पिछली बार आपके बीच में आया था तो देने के लिए दामन में कुछ था नहीं, खाली हाथ आया था। इस बार आया हूं तो आपकी दुआओं से दामन भी भरा हुआ है और कलम में ताकत भी है। वादा करता हूं आपसे धारावी वालों कि बहन को जिता करके, आमदार बना करके असेंबली में पहुंचा दो। ताई तो धारावी के लिए बजट नहीं दे सकती क्योंकि पड़ोस में सांसद है, लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र का सांसद हूं, मैं पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी बजट दे सकता हूं। मैं धारावी के लोगों से वादा करता हूं कि बहन को जब भी धारावी के डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, इसकी निधि कम पड़ेगी, इमरान प्रतापगढ़ी अपना ब्लैंक जो है लेटर पैड निधि का बहन को देगा कि आप काम करिए। आपके साथ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा है। आमदार जिताओ, एक खासदार साथ में फ्री पाओ। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है क्या? दूसरी खासदार है ही, एक जिताओ 2 फ्री पाओ। आप बताओ इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है? तो फिर ऑटो पे तो 10 रुपए देख के कहीं भी लेके बैठ सकते हो। हाथी की भी सवारी करना हो, किसी भी मेले में चले जाओ, 100 रुपए 200 रुपए दे करके बैठ के एक राइड ले लो, फोटो खिंचवा लो। क्या जरूरत है वोट बर्बाद करने की? कहीं भी एक वोट बर्बाद नहीं करना है। और ये जो लोग आए खरीदने, आए डराने, आपके घरौंदे उजाड़ने आए, उनसे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। किसी झांसे में मत आओ, कोई महायुति किसी के चक्कर में मत आओ, वो सब अदल बदल के एक ही हैं। नादान हो इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो? तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं है वहां पर। हाथ का पंजा है इस तरफ और इस तरफ। वो लोग जिन्होंने चुनाव निशान छीने, वो लोग जिन्होंने राजनीतिक दलों को तोड़ा, वो किस मुंह से चुनाव में शुचिता और पवित्रता की बात करते हैं? धारावी वालों,
उनकी नजरें सबसे ज्यादा इसी असेंबली पे हैं, तो उन्हें एहसास दिला दो कि जब भी आम आदमी, जब भी भोला भाला सीधा साधा आदमी एकजुट होता है ना, तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के परखच्चे उड़ जाते हैं। साजिश करके आप हुकूमत तोड़ सकते हो, लेकिन अवाम के दिल को नहीं खरीद सकते हो। मुझे पता है आप वर्षा ताई के साथ हैं, और मैं वर्षा ताई की कद्र इसलिए करता हूं मेरे भाई, क्योंकि वर्षा ताई हो, ज्योति ताई हो, मैंने इनमें जो एक खूबी देखी है वो ये है कि अवाम इनके लिए सिर्फ अवाम है, न हिंदू है न मुसलमान है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, जब भी मैं ताई को देखता हूं तो मुझे अशोक साहिल का ये शेर याद आता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों का कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। ऐसी वर्षा ताई के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपके लिए सड़क से संसद तक आवाज उठाने वाला इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच खड़ा है। आप जानते हैं कि मैं पिछले 2 साल से देश की पार्लियामेंट में हूं। मैंने कहा ना, अगर मैं पार्लियामेंट में हूं तो उसकी बुनियाद में वर्षा ताई खड़ी है। वर्षा ताई की वजह से देश की पार्लियामेंट में हूं, तो मैं बहन का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे यह कहता हूं कि मेरे ऊपर जो बहन का कर्ज है उसे उतारने की जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि मैं आपका हूं। आपकी दुआओं से पार्लियामेंट पहुंचा हूं, तो वह कर्ज तभी उतर सकता है जब छोटी बहन असेंबली में पहुंच जाए। मैं इसलिए आप सबसे अपील करने आया हूं साथियों, ये भाजपा के लोग, महायुति के लोग पोस्टर लगा रहे हैं महंगाई खत्म करेंगे। मैं तो एक दिन पार्लियामेंट में बैठा था, सामने भाजपा के एक मिनिस्टर बोलने लगे, बोले महंगाई कम करेंगे। हमने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप महंगाई पे बात करते हैं? अरे भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। आपको कोई हक नहीं है महंगाई पर बोलने का। आपकी सरकारों ने आम आदमी का खून चूसने का काम किया है, जेब काटी है। मैं वहां खड़ा होता हूं जब पार्लियामेंट में, तो मैं आजकल बस प्रधानमंत्री जी को उनके नारे याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है उनका ये नारा? चौकीदारी करूंगा। मैं वहां भी उनसे पूछता हूं और यहां भी खड़ा होकर पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार? थक गए हो क्या? थक गए हो धारावी वालों क्या? अरे मुझे लगना चाहिए मैं धारावी में खड़ा हूं। अरे मुझे तो छोड़ो, उनको लगना चाहिए कि मैं धारावी में खड़ा हूं। कहां सोया है यूं तो आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी की ये शायरी सुन ली होगी, तो आप लोगों को सुनने के बाद बड़ा अच्छा महसूस हुआ होगा। अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों तक एक एक वीडियो बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आप तक पहुंचाई जाती है। अज़ीज़ साथियों, तो इसलिए आप लोग इस चैनल पर हाजिर हैं, तो एक लाइक और कमेंट कीजिए हमारी वीडियो पर और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।